सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस टॉपिक में हम संख्या पद्धति का भाग 3 कवर करेंगे। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको इकाई का अंक निकालना सिखाऊंगा, स्थानीय तथा जातीय मान निकालना सिखाऊंगा और साथ में एक क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लिए इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक, भाई इकाई का अंक मतलब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक, अब यूनिट डिजिट मुझे पता करना है तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या लिखी है 43725 अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसी प्रकार पढ़ेंगे ना। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, इकाई, मतलब किसी भी संख्या का जो आखिरी नंबर होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। क्लियर है। अब देखिए जैसे ही मुझे मालूम पड़ गया ये आखिरी अंक है, तो अब मुझे इस क्वेश्चन में अगर इकाई का अंक निकालना है तो गुणा करने का कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है। भाई गुणा कैसे करते हैं, 8 का गुणा करूंगा सबसे पहले मैं 4 से, यही तो करूंगा ना। 8 चौक 32, अच्छा 32 में 2 आएगा, हासिल 3 जाएगी। अब यहाँ एक चीज समझते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 16 गुणा 4। अब अगर मुझे इसका गुणा करना है तो 4 छिंग 24 की 4, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, ऐसे ही लिखूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर कोई और भी नंबर होती गुणा करने के लिए तो मैं यहाँ क्रॉस लगा देता, उसके बाद आगे बढ़ता जाता, फिर यहाँ क्रॉस और फिर आगे बढ़ जाता। यही था ना। अल्टीमेटली क्या देखिए, जो लास्ट के अंक हैं उनका जो गुणा होने के बाद पहली संख्या आती है, बस वही की वही संख्या नीचे हमारे आंसर में उतर जाती है। यही कॉन्सेप्ट है ना भाई। यहाँ हमारा क्या आएगा आंसर में, उस गुणा का लास्ट अंक आ जाएगा यानी इकाई का अंक आएगा। क्लियर है। तो अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मैं किसी का भी गुणा करूं तो बस आखिरी अंक से आखिरी अंक का गुणा करके देख लेता हूं क्या आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने क्वेश्चन में यूज कर दिया। ठीक, देखिए भाई 8 चौक 32 में क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो बस मुझे यहीं तक रुक जाना। गुणा इन दोनों में देखते हैं, 547 गुणा 613, तो भाई 7 का गुणा 3 से कर लो, 7 ये 21, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या बचा अगला, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, यही आएगा ना। यही मेरा क्या बना आंसर और यही मेरा क्या बना इकाई का अंक बना। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है। दोस्तों जब किसी की पावर इतनी बड़ी वैल्यू के रूप में आ जाए तो कभी भी उसको हम गुणा करके तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होगी। क्या ट्रिक होगी भाई, आप उस ट्रिक को देख लीजिए। किसी की पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, मुझे इकाई का अंक अगर पता करना है तो क्या करेंगे, हम उस पावर को लेंगे, उसमें सबसे पहले हम 4 का भाग लगा देंगे। अब देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 5 उतारा मैंने, 4 छिंग 24, कितना बचा 1। क्लियर। अब देखिए जितनी बार पूरा पूरा गया भाग उसको तो मान लीजिए अब कुछ नहीं है जी, इसको इग्नोर कर देंगे हम। ठीक, जो हमारा शेष बच रहा, इस शेष से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही हमारी ट्रिक है। तो भाई देखिए क्या है, हमारा 7 है, 7 की पावर क्या थी 105 थी, मैंने भाग लगाया 26 बार पूरा गया, शेष कितना बचा 1, तो अब हम इसकी पावर कर देंगे 1। ठीक, जैसे ही मैंने इसकी पावर 1 करी तो 7 की पावर 1 खोलना ज्यादा आसान है, तो आंसर क्या बन गया मेरा 7। उम्मीद है ट्रिक समझ आ गई होगी। बस आपको क्या करना है, भाग लगाना है किससे, 4 से। पूरा जितनी बार कट जाए उसको इग्नोर कर देंगे और जो हमारे पास शेष बच जाएगा उसको बना देंगे उस संख्या की पावर। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 में इकाई अंक कितना है। देखिए दो हिस्से हैं और गुणा में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो अपन इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। देखिए पावर क्या है 153, अभी मैंने बताया पावर कितनी भी हो उसको किससे भाग देंगे, हम 4 से भाग देंगे। वही 4 से मैंने भाग दिया, 4 तिया 12, कितना बच गया 3, फिर 3 उतारा मैंने, 4 8 32, कितना बच गया 1। तो भाई जो शेष बचा उसी शेष से तो मुझे क्वेश्चन को करना है।
तो बस अब मैं क्या करूंगा, इसका जो इकाई अंक है इसकी पावर बना दूंगा 1। बाकी आगे से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकाई अंक में बस इकाई का यूज है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई भाई, नंबर कितना भी बड़ा हो, बस जो इकाई अंक की जगह नंबर होगा उसी की पावर बना देंगे। शेष क्या बचा 1, तो 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 में क्या आएगा भाई, 7 आएगा। क्लियर है, गुणा। अब देखते हैं 671। देखिए 1 है पीछे, तो 1 को मैं कितनी बार गुणा कर लूं मुझे 1 ही मिलना है, तो इसका इकाई अंक तो 1 ही आना है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन कहीं पर 1 नहीं हो और पावर है 72, तो हम क्या करें भाई, 72 में क्या केस है ये मैं सिखा देता हूं भाई। 72 को मैंने 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 3 बचा, 2 आया, 4 8 32। अब देखिए यहां पर शेष कुछ भी नहीं बचा। अब जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, जो मेरा इकाई अंक है उसकी पावर, जैसे इकाई अंक क्या है 1 है, तो इस 1 की पावर में 4 कर दूंगा। बात क्लियर है। क्यों भाई, जब शेष नहीं बचेगा उस स्थिति में हम जो भी इकाई अंक होगा उसकी पावर 4 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, 4 बार किसी भी संख्या को गुणा करना आसान है, ना कि उसको 20-25 बार गुणा करना। ठीक, तो 4 तक हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से एक स्थिति क्लियर हो गई। यदि एक शेष कुछ ना बचे तो क्या करिए आप, इकाई अंक की पावर 4 लिख दीजिए और उसको गुणा कर लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ इकाई अंक क्या बचा 671 में 1, तो 7 गुणा 1, फाइनली क्या आया मेरे पास 7 आया। मेरा आंसर बन गया 7। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक कितना है। दोस्तों ये केस है माइनस का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। सबसे पहले तो पावर कितना है 95, इसको मैं क्या करता हूँ भाई 4 से पहले भाग लगाता हूँ, 4 दूनी 8, शेष बचा 1, 5 उतार लिया मैंने, 4 तिया 12, क्या बचा 3 बचा। तो इसका मतलब 7 की पावर में क्या कर दूंगा 3 माइनस, अब 3 की पावर 58 है, तो 58 में मैं भाग लगा लेता हूं किसका 4 का। तो देखिए 4 एकम 4, 1 बचा 8 उतार लिया, 4 चौक 16, कितना बचा 2। क्लियर है। अब मैं क्या कर लूंगा 3 की पावर 2। ठीक, अगली स्टेप देखिए, 7 का गुणा 3 बार करना आसान है। 7 गुणा 7, 7 7 49 में 9 आएगा इकाई का अंक, और गुणा 7 3 बार करना है ना, तो 9 7 63 में 3 आएगा इकाई का अंक। क्लियर है। तो यहां पर क्या आया इकाई का अंक 3 आ गया, माइनस। अब देखिए 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 गुणा 3 कितना आएगा भाई 9 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सोचिए, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ डायरेक्ट आंसर 6 लिख देंगे, एक्चुअल में 6 नहीं होगा। अब आप ये सोचिए 7 की पावर 3 है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो संख्या थोड़ी बड़ी आएगी, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा। क्लियर है। इसी प्रकार 3 की पावर 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा तो संख्या कुछ भी आए लास्ट में इकाई अंक 9 मिलेगा। अब सोचिए आप इसको घटाने के लिए, क्या 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे पहले कुछ संख्या तो होगी, उससे 3 ले लेगा हासिल, तो ये बन गया 13, 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा मेरे पास 4। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा दोस्तों। यदि समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 86 79 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। दोस्तों अभी अपन ने इकाई का अंक पढ़ा, अब मैं इसमें आपको क्या सिखाने वाला हूं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय का मान को इंग्लिश में अपन कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक, और जातीय मान को अपन कहते हैं फेस वैल्यू। क्लियर हो गया भाई। इन दोनों में क्या कंडीशन है आप ये समझ लीजिए। फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फेस यानी कि जो दिख रहा है वही का वही। ठीक, यदि मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं 3 की फेस वैल्यू, आप तुरंत से बोल देंगे 3। ठीक, मैं बोलूं 6 की फेस वैल्यू तो 6। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान क्या होगा 9 होगा। क्लियर हो गया जातीय मान। अब बात आती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पे। स्थानीय मान का मतलब है उसका स्थान, जैसे 8 6 7 9 4 3। अब मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 3। इसका स्थानीय मान 4 के लिए क्या होगा भाई, इकाई दहाई, इसका मतलब दहाई पर होगा। 9 का क्या होगा 100 पर होगा। इसी प्रकार चलता जाएगा।
बात समझ में आ गई। स्थानीय मान जातीय मान क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। अब देखिए 7 का पहले तो स्थानीय मान देंगे, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक आप समझ लें। 7 ये लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिए 7। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर आप 1 2 3 शून्य ले लीजिए। क्लियर हो गया, क्योंकि 7 का स्थानीय मान 1000 में आएगा तो 7000 हो जाएगा। सेकंड, जातीय मान, तो जातीय मान में मैंने अभी आपको बताया जो संख्या है वही क्या होगी उसकी जातीय मान, फेस वैल्यू। तो ये हो गया फेस वैल्यू। और अंतर पूछ रहा, अंतर का मतलब क्या होता है भाई, माइनस। तो मुझे बस ये माइनस करना है, आ गया मेरा आंसर। 10 में से 7 गया 3, 9 9 और 6, यही बचेगा, यही मेरा क्या बन गया आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। अभी मैंने आपको सिखाया स्थानीय और जातीय मान। देखिए इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्यूशन क्या कहता है, 9 तथा 3 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो 9 के लिए मैंने अभी क्या बताया भाई, आप 9 लिख लीजिए, उसके बाद 1 2 3, 3 शून्य लगा दीजिए। क्लियर है। 3 का स्थानीय मान देखिए, 3 ये रहा, ठीक, तो 3 मैंने लिख लिया, ये रहा 3, और 3 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक शून्य लगा दीजिए। क्लियर हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं अपन। 0, 10 में से 3 गया 7, 9 और 8, तो 8970, ये क्या बन गया मेरा आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक एक सीरीज दी हुई है जिसको जोड़ना है। दोस्तों यहाँ एक चीज याद रखिए, क्रमानुसार संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ आप एक रूल याद कर लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब भाई n प्राकृतिक कौन सी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n का मतलब क्या होगा भाई, 1 से स्टार्ट कर दिया तो 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 क्रम अनुसार वो हमसे कितने भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 से 50, 1 से 100, 1 से 500। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेकिन लगाने की कंडीशन है, जब हमें 1 से पूछेगा तभी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस रूल को लगा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ मुझसे क्या पूछा, 51 से पूछा है 100 तक के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे दिमाग लगाइए, एक संख्या है 1, ठीक, यहाँ से लेकर के मुझे क्या पूछा गया भाई, पूरे 100 तक का पूछा गया है। पहला कॉन्सेप्ट आप ये लगा लीजिए। तो आप क्या करिए, पहले 1 से लेके 100 तक के लिए निकाल लीजिए। तो भाई मैंने निकाल लिया 1 से लेके 100 तक का, क्या निकल रहा है भाई, n+1। तो n क्या होगा, यहाँ कितनी संख्या है टोटल 100, तो 100 इंटू 100 + 1 101 हो गया, अपॉन, दोस्तों यहाँ n नहीं ये 2 है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 है, अपॉन 2। तो 2 से मैं काट दूं इसको, 2 पंजे 10 0। तो देखिए 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और ये 0। भाई 1 से लेके 100 तक का योग कितना आ गया मेरे पास, 5050। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, 51 से लेके 50, सॉरी 51 से लेके 100 तक का योग, ठीक। अब आप दूसरा केस क्या करिए, 1 से लेकर के यहाँ कहीं 50 तक का योग निकाल लीजिए, ठीक। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 1 से लेके 50 तक का। तो देखिए n+1/2, n कितना हो जाएगा 1 से 50 के लिए, वही 50 संख्या टोटल, इंटू n+1, तो 50 + 1 51/2। 2 से काट दूं 25 बार कटेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 25 एकम 25 की 5 हासिल आई 2, 25 पंजे 125 और 2 127। क्लियर हो गया। तो 1 से लेके 50 तक के लिए डाटा हो गया मेरे पास 1275, ठीक। भाई 1 से 100 तक मुझे मालूम पड़ गया, 1 से 50 तक मुझे मालूम पड़ गया। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 100 तक का जो डाटा था उसमें से 1 से लेके 50 तक का डाटा घटा दूंगा। जैसे ही मैंने 1 से 50 तक का डाटा घटा दिया, ये हिस्सा गायब हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा होगा भाई, 51 से लेके 100 का बचा होगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो देख लीजिए 10 में से 5 गया
5, 14 में 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 3775। यही मेरा क्या बनेगा आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इकाई का अंक, स्थानीय मान, जातीय मान और n प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखा दिया है। उम्मीद करूंगा मैं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। समय समय पर आपको प्रत्येक यूनिट के टॉपिक मैं इसी प्रकार से बना करके डालता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में।